ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज के सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर 14 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को जो है वो फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं और उनको ये लैंग्वेज सिखा चुकी हैं। उसके अंदर उनकी जो है वो प्रोफेशनल कैरियर्स भी इवन स्टार्ट करवा चुकी हैं। आपकी मेंटोर की तरफ भी आते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद है। हमारी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड कम्युनिटी मौजूद है। वो स्टूडेंट्स जो हमसे यहाँ तो स्किल सीख चुके हैं, यहाँ करंटली स्किल सीख रहे हैं, सिर्फ इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर उन्हीं को हमने एक्सेस दी हुई है। लेकिन आज इस सेशन के दौरान, इस लाइव सेशन के दौरान, जितने भी स्टूडेंट्स, ठीक है, इस फेसबुक के ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको अप्रूवल दे देंगे। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ग्रुप ओपन होगा, प्राइवेट ग्रुप होगा। आपने सिंपली रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ऑल राइट जी, तो मैंने आपके साथ जो है वो इसका लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। आप जाके लिंक देख सकते हैं। ठीक है जी, सिंपली लिंक पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट सेंड कर दें, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और आप खुद जाके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इस फेसबुक ग्रुप को विजिट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, अभी ये देखें, 1 घंटा पहले, अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव्ड माई कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस लर्निंग विद जीएससी and looking forward to polish my skills and utilize these skills trainings in the professional world। 1 घंटा पहले, ठीक है, अभी रिसेंट किसी बैच के स्टूडेंट ने ये अपने सर्टिफिकेट यहाँ पोस्ट किए और ये आप देख लें, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हैं। चलिए, ऐसे सामने नजर आ गए हैं। 1 घंटा पहले किसी ने ये पोस्ट किया है। ये कंटेंट राइटिंग का हुजैफा फवाद, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है। और ये देखें स्पोकन इंग्लिश का, ये डेट भी देख लें, 13/8/2025। हर चीज यहाँ पे क्लियर। ये सीईओ एंड फाउंडर के सिग्नेचर, ये एफबीआर, एससीसीपी, ठीक है, ये उसका सीरियल नंबर, हर चीज यहाँ पे है। 2025 अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन, डिजिटल स्किल सेंटर, हर चीज क्लियर हुई है। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा एक दफा, प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा अगर आप एक्टिव बैठे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, आप लाइव हैं। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, नहीं तो आपका इस सेशन लेने का कोई फायदा नहीं। ऑल ऑफ यू टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये एक सामने पोस्ट आ गई। ये फायदा था, मैं आपको इसलिए कह रहा था कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, कि आपको यहाँ पे चीजें नजर आ जाती हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक्स, और वो कैसे अर्न कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशन मिल रही है, सारा कुछ। अभी यहाँ पे देखें, 1 घंटा पहले कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की असाइनमेंट सबमिट हुई है, ये कैनवा से रिलेटेड असाइनमेंट सबमिट हुई है, ठीक है। फिर ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, इस तरह की आपको हजारों स्टूडेंट्स की लाखों वर्किंग्स देखने को मिल जाएंगी। ऑल राइट, तो इस ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर लीजिएगा, अप्रूवल आपको मिल जाएगा। मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर वंस अगेन लिंक शेयर कर देता हूँ। जजाकल्ला जी, ये लोग फीडबैक दे रहे हैं, सर यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, थैंक यू जी, थैंक यू। मैंने लिंक दोबारा दे दिया। तो अभी जितने भी लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उनको अप्रूवल मिल जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख+ फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम कोर्सेज की यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है। इंग्लिश लैंग्वेज का ये गवर्नमेंट वेरीफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स है, ठीक है, विद सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन और जिसकी 2000 रुपीज हम फी चार्ज कर रहे हैं, 2000 रुपये, ठीक है जी। ऑल राइट, लेकिन क्योंकि आप लोग और इस इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स की हम रेगुलर में बड़ी मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हैं तो हम आपसे 2000 भी चार्ज नहीं करेंगे। क्या अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे, वो कोई 2000 नहीं होगी, ना कोई 1800, ना 1500, ना 1200, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी, जो कि एट द एंड ऑफ द सेशन हम अनाउंस करेंगे। ठीक है जी, जिन स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइव लिया वो स्कॉलरशिप को जो है वो गेन कर सकेंगे एट द एंड तक। ऑल राइट जी, सो ये भी आपको आइडिया हो गया। बाकी अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स मौजूद हैं। इंस्टाग्राम हमें खुद वेरीफाई कर रहा है, और ये ऐसे ही वेरीफाई नहीं कर देता,
ठीक है। एक टॉप नीश जो है वो इदारे को ये वेरीफाई करता है, ये ब्लू टिक देता है। ठीक है, आपको भी पता है ब्लू टिक सिर्फ सेलिब्रिटीज वगैरह को मिला होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये हाईली जो जाहिर सी बात है काम कर रहे होते हैं उन्हीं को ये दे रहा होता है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियली हमें इंस्टाग्राम की तरफ से जो दिया गया। फिर इसी तरह से हमारा ये फेसबुक का पेज है जहाँ पे 19,000 फॉलोअर्स हैं। कोई फॉलो किसी को हमने किया नहीं हुआ तो यहाँ पे भी हमें आपको दिखने को मिल जाएगा हमारा ब्लू टिक, जो ऑफिशियली मेटा की तरफ से दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से ये अगर आप ग्रुप, हमारा फेसबुक का ग्रुप देखें तो ये एआई इनेबल्ड है। इसमें हमें मेटा ने एआई के फीचर्स दिए हुए हैं। एआई यहाँ पर स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मौजूद है, उनके क्वेश्चंस क्यूरीज ये वो सारा कुछ। ये ग्रुप में आपको नॉर्मली ऑप्शन नहीं दिखने को मिलता, हमें ये भी मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें हैं, आपको सारा एक वेल सेटल्ड वेल मैनेड चीजें हमने की हुई हैं। फिर यहाँ पे आपको रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स हमसे जो सीख चुके हैं, करंटली सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उन्होंने जो रिव्यूज दिए हुए हैं अपने, यहाँ पे कोई भी आके रिव्यू दे सकता है अच्छा बुरा। तो यहाँ पे आपको 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ 2300 रिव्यू स्टूडेंट्स को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या क्या लिखते हैं आप पढ़ सकते हैं हमारे बारे में। ठीक है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, किसी के अब 18 जुलाई के रिव्यूज हैं, अब किसी के 19 जुलाई के रिव्यूज हैं। अब यहाँ पे आप देखें किसी के 23 जुलाई के रिव्यूज हैं, किसी के 21 जुलाई, किसी के 25 जुलाई, किसी के 3 अगस्त, इस तरह से आपको कोई एक दो नहीं, 50, 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2300 से ज्यादा रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलेंगे, सो दैट वो आज के सेशन में आपको बताएं इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखना चाहिए, इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल आज के दौरे हाजिर के अंदर इतनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं भाई, आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई कम्युनिकेशन करनी चाहिए, और वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्यों। और इसको सीखने के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं, आपके पास जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगी। जी मैम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकती हैं। जितने लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी उनको मैंने अप्रूवल दे दिया है, तो वो भी विजिट कर सकते हैं ग्रुप। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Assalamualaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So, class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere, and you can do wonders with that in any field, in your studies, in your profession, in your career. Okay. Let's start with my introduction. So, I'm Shafaq Asif, and I've been teaching English and English language for 14 long years. I've been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students, and I have been a content writing trainer for more than 5 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is just a beginner, so I will be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skills, then I will be doing so. Okay, class. Although this is a course demo of spoken English, but I will be using a little bit of Urdu to make you people understand कि हम क्या करेंगे इस कोर्स में। ठीक है, तो क्लास सबसे पहली चीज जो हमने सोचनी है वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने से पहले वो ये है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आप घर में चाहे उर्दू बोलते हो, चाहे सिंधी या चाहे कोई दूसरी भी लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज बोलना आपने कैसे सीखी। तो जस्ट रिकॉल दैट। तो क्या आपको किसी ने बहुत सारी राइटिंग्स करवाई एज ए टोडलर, मतलब 3 साल, 3 से 4 साल के बच्चे जब वो सीख रहे होते हैं, तो क्या आपको किसी ने बहुत सारी राइटिंग करवाई, या आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सीखे, या आपने बहुत सारी कोई डिफरेंट प्रैक्टिसेस की। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग दैट लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू योर एनवायरमेंट। ठीक है, आपने अपने आसपास जो सुना आप उसी को रिपीट करना शुरू हो गए, लिसनिंग के साथ साथ डायलॉग आपने वही रिपीट करने शुरू कर दिए। दैट्स व्हाई द किड्स ऑफ 3 or 4 years, व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग, दे हैव द स्टाइल लाइक देयर पेरेंट्स स्पीक। ठीक है, या फिर उनके एल्डर्स जैसे स्पीकिंग करते हैं, वो उस तरह का उनका स्टाइल होता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कैन बी द बेस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ स्पोकन इंग्लिश, एंड दैट इज द सेम मेथोडोलॉजी अभी जिसके बारे में हमने बात की। अगर आप उर्दू स्पीकर हैं तो आपने उर्दू बोलना ऐसे ही सीखी थी, अपने आसपास के लोगों से सुन के, और आपने उन्हीं बातों को रिपीट किया उन्हीं के स्टाइल में। स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फॉर दैट। ओके, सो क्लास, क्या इस कोर्स में हम यही मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे। हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सिंपल चीजों से स्टार्ट करेंगे, और जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स रिलेटेड विद द एवरीडे इंग्लिश सेंटेंसेस। आपने सबसे पहले अपनी कॉमन लैंग्वेज को डेवलप करना है।
क्योंकि मुश्किल चीजों की तरफ जाने से पहले कॉमन लैंग्वेज आपकी डेवलप होनी चाहिए. लेट सपोज समवन कम्स टू यू एंड स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, सो यू नीड टू नो हाउ टू आंसर दैट पर्सन. वो आपसे पूछ रहा है आपकी क्वालिफिकेशन, आप क्या क्या करते हो, आपकी हॉबीज क्या है, आप कहाँ रहते हो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू आंसर दैट पर्सन एंड हाउ टू हैव द कम्युनिकेशन विद हिम. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ कॉमन लैंग्वेज. और इसके लिए एक बेस्ट स्टेप मैं आपको अभी दे रही हूँ, और वो ये है, wherever you are sitting right now and taking my class, चाहे आप अपने फोन पे ले रहे हैं, अपने लैपटॉप पे या कहीं पे भी, तो यू जस्ट वॉच अराउंड, अपने आसपास देखें. इफ यू आर एट योर होम, तो देखें कि लोग आपस में, मतलब सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है. ठीक है. if you are at your home, so somebody is doing something in the kitchen, somebody is just watching the TV and having the gossips, and somebody is doing something else. So you just start converting those sentences in English. ठीक है. लोग क्या कर रहे हैं इस चीज को सोचना शुरू करें इंग्लिश में. ठीक है. आफ्टर दैट इफ यू आर आउट फ्रॉम योर होम, तो तब भी अपनी सराउंडिंग्स देखें और इस तरह के सेंटेंसेस अपने माइंड में रिकॉल करना शुरू करें, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, और कॉमन लैंग्वेज आपकी यहाँ पे डेवलप होगी. ओके क्लास. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, so English is a modernized language. Okay. And we need to understand the latest style of English, because it has been updated on and off. I will be telling you different platforms जहाँ से आप link हो सकते हैं with the latest type of English, and you can just have the practice with them. And after that class, when we talk about the verbal and non-verbal communication, तो verbal communication like I am talking to you and you are listening to me. तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है. ओके. सो आपको मेरी आवाज आ रही है. तो दिस इज कॉल्ड द वर्बल सिचुएशन. ठीक है. वर्बल कम्युनिकेशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसमें क्या चीजें आती हैं, उसमें आता है आपका आई कांटेक्ट. क्या जब हम किसी से बात करते हैं तो एट दैट टाइम हम आई कांटेक्ट उससे रखते हैं जिससे हम बात कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए. आई कांटेक्ट मेकिंग इज द पोस्चर एंड द जेस्चर ऑफ योर बॉडी दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है. अगर आपने किसी से आई कांटेक्ट डेवलप नहीं किया और आप बस ऐसे ही उससे बात कर रहे हैं इधर उधर देख के, सो दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद दैट पर्सन. ओके. इसी तरह व्हेन somebody is explaining something in front of you, तो वो अपने हाथों की मूवमेंट यूज करता है. ये क्या है? ये बॉडी का वो पोस्चर है जो आपको देखकर ही, अगर आप उसे नहीं भी सुन रहे तब भी आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ही और शी इज एक्सप्लेनिंग समथिंग. ओके. इसी तरह जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसकी बातों पर सर हिला रहे होते हैं कि या मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द नॉन वर्बल एटीट्यूड्स ऑफ द कम्युनिकेशन. नाउ क्लास, द पॉइंट इज दैट व्हाई verbal and non-verbal communication are being added here in this course. स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है. तो क्लास, द थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन द स्टाइल ऑफ द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. मैंने आपको अभी शुरू में बताया था ना कि जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका स्टाइल इंपॉर्टेंट है. अगर आप उर्दू में भी बहुत सारे मतलब एक्सेंट्स है ना, डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ लोग बोलते हैं. तो अगर आप जिस भी एक्सेंट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी उर्दू के बोलने वालों के एक्सेंट से आप बिलोंग करते हैं, आप उसी स्टाइल में उर्दू बोलते हैं, या आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उसके एक्सेंट में ही आप वो लैंग्वेज बोलते हैं. So style is really important. So that's why we are going to learn English in the style of the native English speakers. And for the native English speakers, verbal and non-verbal, both the communications are really important. That's why we have added this here. ठीक है. ये वाली चीज जो है इसको मैं एक्सप्लेन करी हूँ. एंड क्लास, क्या है कि ये जो कोर्स है ये ना सिर्फ आपके स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करेगा बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को भी इम्प्रूव करेगा. एंड विद दैट यू कैन हैव द प्रोफेशनल थिंग्स. ठीक है. We will see the basic grammar learning जिसमें आ जाएगी parts of speech, tenses and auxiliaries, and I will be telling you these things in the practical manner, जो कि आपने पहले theoretically नहीं पढ़ी होंगी बल्कि practical manner में मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम यूज करेंगे. Okay, so here we will be doing a lot of listening activities, reading activities, and dialogue practices. Okay, because I have told you that for the spoken English, these things are really important. Okay, when we talk about the course overview, तो यहाँ पर हम बात करेंगे how to speak accurately and correctly. Class, what is accuracy? Okay, let's see the example. एक वर्ड है थैंक यू. ठीक है. तो हम इसे लिखते हैं THAN के थैंक और यू, तो हम इसे वैसे ही बोलते हैं थैंक यू.
अंग्रेजी से ऐसे नहीं बोलता। अंग्रेजी से बोलेगा थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस पार्टी। हम तो कहते हैं ना पार्टी, पार्टी हो रही है, ठीक है, नो, बट दिस इज पार्टी, ओके। So when we go with the accuracy, that means we are going to follow the same style, the same pronunciation the native English speakers do. Okay, so this is called accuracy. Okay, another example I'm gonna give you, and that is related with the word help. ठीक है, तो मैं कहती हूँ yes I can help, ये मेरा टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है स्पीकिंग का इंग्लिश में, यानी पाकिस्तानी स्टाइल है और इंग्लिश बोल रही हूँ मैं, तो मैं कह रही हूँ yes I can help you, ठीक है। But now if I'm going to say it like yes, yeah I can help you, ओके। तो मैंने अब क्या कहा, मैंने अब आपको हेल्प नहीं कहा, मैंने आपको कहा हेल्प विद द ट्विस्ट ऑफ द टंग, ठीक है। आई हैव पुट अप हेयर दिस स्टाइल ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, जैसे वो बोलते हैं हेल्प नॉट हेल्प, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी, ओके। सो वी विल हैव टू फॉलो द स्टाइल ऑफ दैम, ठीक है, एंड वी विल बी डूइंग दैट हेयर। After that, we will be working on the pronunciation and fluency, of course. Of course, when you are speaking any language, तो initial basis पे तो वो broken language चल जाएगी, लेकिन आगे जाके आपको उसमें fluency तो लानी है ना. So that's why it is really important to have fluent in that language. And I'm gonna tell you कि how you can be fluent in English, okay, in very easy ways, ठीक है। And after that, we will be picking the correct accent for speaking. There are different accents of speaking English, लेकिन उसमें से हम फॉलो करेंगे अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक है। इन दोनों एक्सेंट्स में हम देखेंगे डिफरेंसेस, और इन दोनों एक्सेंट्स में हम देखेंगे हाउ वी कैन टॉक एंड हाउ वी कैन यूज देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। फोनेटिक्स एंड इंटोनेशन, फोनेटिक्स जो है वर्ड्स की साउंड्स हैं, जैसे अभी हमने बात की थैंक यू की, अभी हमने बात की हेल्प की, सो जस्ट लाइक दैट। और इंटोनेशंस क्या है कि इंटोनेशन का मतलब है लैंग्वेज का लहजा। जैसे अगर हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू का लहजा डिफरेंट है। पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो उसकी इंटोनेशन हाई होती है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में दोनों एक्सेंट्स की, अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों एक्सेंट्स की इंटोनेशन डिफरेंट होती है। सो आई विल बी टेलिंग यू द इंटोनेशन, इस तरह आपको इनका लहजा, इनका स्टाइल ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। After that, we will be working on how to enhance vocabulary, because that is really important to do so. Otherwise, you will be thinking during the communication, you will be thinking what can be the meaning of this word, so that is not a good thing. So enhancing vocabulary can be boring for some people. I will make it interesting to you people, and I will be telling you how you can develop your vocabulary things in interesting ways, ठीक है। After that class, when we talk about the course objective, so first of all we are gonna develop the basic communication skills. I have told you कि common जो language है वो पहले develop करेंगे हम, फिर after that we will be seeing the pronunciation and intonation. Of course I have told you about that. Vocabulary building और idioms के बारे में बात करेंगे। So class, idioms are really important for the Americans. That's why we cannot understand the American English well. ठीक है, क्योंकि वो idioms यूज कर रहे होते हैं बहुत, उनके यहाँ contractions यूज हो रही होती हैं, slang words यूज हो रहे होते हैं। तो we will be working कि किस तरह काम करते हैं, American English कैसे काम करती है। After that, enhancing fluency through practice. Class, always remember when you are going to learn a spoken English, practice is the main thing. With the practice, you can do you can बी फ्लुएंट इन योर स्पोकन इंग्लिश वेल। अदरवाइज क्या है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप सिर्फ लेक्चर्स सुन के ये चीज इंप्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज नो बडी कैन डिजोल्व दैट इंग्लिश इन द वाटर एंड मेक यू ड्रिंक, ठीक है। यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट, ठीक है। इट इज नॉट लाइक रोबोटिक साइंस या फिर कोई रॉकेट साइंस, इस तरह की चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस मांगती है ये चीज। इफ देयर इज अ टोडलर, ठीक है, अगर एक टोडलर है और वो बोलना सीख रहा है, लेकिन अगर वो खुद से कोशिश नहीं करेगा, खुद से चीजों की रेपिटेशन नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो बोलना नहीं सीख सकता, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू डू द प्रैक्टिस। और उस प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट बाय गिविंग 1 or 2 hours a day। और वो 1 or 2 hours कोई बोरिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप करेंगे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, जस्ट बाय स्क्रोलिंग योर सोशल मीडिया, ठीक है, उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट क्लास, आई विल बी बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस हियर इन द स्पोकन इंग्लिश।
इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, अदरवाइज अगर आपको इंग्लिश आती भी है तब भी आप नहीं बोल सकते हैं। So that's why we will not only be working on your spoken English here, but we also be working here on your etiquettes। ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पे हम काम करेंगे जिसमें हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी लेकर आएंगे। आफ्टर दैट क्लास द क्वेश्चन इज दैट के व्हाई यू नीड टू लर्न विद डिजिटल स्किल सेंटर। सो बेसिकली डिजिटल स्किल सेंटर प्रोवाइड्स टू द ट्रस्ट लेवल, जो कि आपको नजर आता है हमारा 58,000 स्टूडेंट्स community में, they are on our FB group। ठीक है, so you can just visit to our FB group and just watch the students working and they are learning and earning things, because all the assignments in the spoken English are in the voice form, so you can listen to the voices of the students there। ठीक है, and after that class, after doing this course, Digital Skill Center offers you the सर्टिफिकेशन दैट इज गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन, और इसके अलावा DSC आपको देता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी, जो दूसरा और कोई सेंटर कोर्सेज के साथ ऑफर नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, यानी हम आपके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास यू मस्ट बी मोटिवेटेड पर्सन। मोटिवेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया आपने टाइम अपना प्रैक्टिस पे लगाना है। प्रैक्टिस आपकी बोरिंग बिल्कुल नहीं होगी, ये मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस होगी, जो मैं आपको बताऊंगी चीजें। बट मोटिवेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू डेवलप। इस मोटिवेशन को हम पैशन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इफ यू हैव द पैशन टू लर्न इंग्लिश, तो आप फिर उसको टाइम देंगे ही देंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट। फिर ये नहीं होगा कि आपके एग्जाम हो रहे हैं या आपके और किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, आप अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिले तो यू कैन डू द प्रैक्टिस लेट नाइट। ठीक है, जब आप सोने के लिए जा रहे होते हैं उस टाइम पर भी अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट एक्टिविटीज जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मोटिवेशन इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू हैव। ठीक है, आफ्टर दैट इफ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन योर करियर, इन योर स्टडीज, इन योर प्रोफेशन, देन दिस कोर्स इज ऑफ कोर्स फॉर यू, क्योंकि इंग्लिश के साथ आप ये लिटरली कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आगे बताती हूँ किस तरह होता है। If you are open to learn, of course this is a new skill for you, so you need to understand and you need to learn different things. I will be improving your things. Okay, now class, how much time is required to learn English? So basically that totally depends on you, but as far as my experience with the previous batches students, I just want to say that you just need 2 weeks to improve your English. अब आप कहेंगे 2 week में, how is it possible? It is possible because my course is designed with my own experiences, with my own activities, with my own assignments, what I have done for years to improve my English, and I have gathered everything here, and we have improved many students in just few days। Okay, so with that you can improve your English well, and if you do not believe on me, just go to our FB group और वहां पर जाकर प्रीवियस बैचेस के किसी भी स्टूडेंट का असाइनमेंट नंबर 1 से लेके असाइनमेंट नंबर 6 तक आप चेक करें। मैंने आपको बताया सारे असाइनमेंट्स वॉइसेस फॉर्म में, तो आप सबकी वॉइस सुन सकते हैं। तो यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट असाइनमेंट स्पीकिंग एंड द सिक्स्थ असाइनमेंट स्पीकिंग। तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट किस तरह से स्पीकिंग कर रहे हैं उन असाइनमेंट्स में और कैसे उन्होंने इम्प्रूव की है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू डू आफ्टर दिस क्लास। फॉरन से व्हाट्सएप हमारा सॉरी फेसबुक का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, और उसको ज्वाइन करने के बाद आपने स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स देखने हैं। ठीक है, ओके, नाउ क्लास स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या क्या इंप्रूव होने वाले हैं। आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। फ्लुएंसी पे हम काम करेंगे, ग्रामर पे करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई हैव टोल्ड यू कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ क्यों ऐड किए हैं। एक्टिव लिसनिंग क्या है क्लास? लेट्स सपोज यू आर वाचिंग अ मूवी इन उर्दू, तो फिर आपको वो मूवी देखने के लिए ना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, आप चलते फिरते भी देखेंगे, आपको मूवी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इंग्लिश में मूवी देख रहे हैं तो यू नीड टू पुट योर फोकस देयर। आपको अपनी कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी समझने के लिए कि बात क्या हो रही है, मूवी क्या चल रही है। ठीक है, और अगर आप डायलॉग सुन रहे हैं तो हो सकता है डायलॉग्स कुछ आपको समझना है, आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम हो, या कुछ डायलॉग्स में आपको समझ आ भी जाए तो आपको इंग्लिश की मीनिंग पता ना हो, फिर आप वो सर्च करेंगे और फिर देखेंगे। तो दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है कि आप सुनते सुनते ही समझ जाएं, जैसे आप उर्दू की करते हैं या अपनी नेटिव लैंग्वेज की करते हैं। तो हम यहाँ पर आपकी इंप्रूव करेंगे एक्टिव लिसनिंग, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन को एक्टिव बनाएंगे,
इफ somebody is talking to you in English, तो फिर आप उससे बार बार ये नहीं पूछेंगे सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, कैन यू प्लीज रिपीट, कैन यू प्लीज रिपीट, इस तरह हम कहते हैं ना सॉरी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। तो ये चीज नहीं होगी, बल्कि आप एक्टिवली उसको सुनेंगे। ओके, सो क्लास हम जो है एक्टिव लिसनिंग में काम करेंगे। एंड आफ्टर दैट क्लास, स्कोप ऑफ इंग्लिश अगर हम देखते हैं तो यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, दैट इज द साइकी ऑफ आवर सोसाइटी, दैट वी गिव वैल्यू टू दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, तो हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल सेटिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन हैव करियर एडवांसमेंट। लेट सपोज यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर एंड यू आर अ वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर आप लोकल्स के लिए काम करेंगे। लेकिन आफ्टर डूइंग दिस कोर्स व्हेन यू लर्न इंग्लिश, तो उसके बाद अब आप अप्रोच कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। अब आप उनसे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, उनसे बात कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आफ्टर डूइंग दैट, आप उनसे प्रोजेक्ट्स जब लेंगे तो आपकी इनकम डबल हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, 4 टाइम्स भी जा सकती है। सो दैट इज योर करियर एडवांसमेंट दैट यू कैन डू विद योर इंग्लिश। ठीक है, after that class, if you have the chance to go the different countries for the higher education, for getting the higher education in any university या college में कहीं पर भी आपने जाना है, अमेरिका कनाडा, तो वहां जाने से पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सो विद योर इंग्लिश स्पीकिंग यू कैन अप्लाई टू द हायर एजुकेशन अब्रॉड एंड यू कैन गो देयर। ठीक है, इफ यू हैव द प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड लाइक चाइना, फ्रांस, ग्रीस, कहीं पर भी आपने जाना है, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज सीख कर नहीं जाएंगे, वो एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है। और चाइनीज आपके उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, उर्दू तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन बोथ ऑफ यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज एन easiest एंड द इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट एनीबडी कैन स्पीक वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आप इंग्लिश के साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। स्कोप ऑफ जॉब्स क्या है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, यहाँ देखते हैं कुछ ही फील्ड्स यहाँ पर लिखी हैं। अदर देन दैट देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जिसमें आप काम कर सकते हैं एज ए इंग्लिश स्पीकर। तो बिजनेस की जो फील्ड है उसमें यू नो के मतलब कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन इंग्लिश। तो यू कैन वर्क फॉर योर ओन बिजनेस, या फिर आप किसी दूसरे के बिजनेस के लिए भी काम कर सकते हैं। एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें अगर आप लिंक हैं, इवन इफ के अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर भी हैं तब भी, if you know how to speak English well, then you can apply for the international institutions। ठीक है, और इसके अलावा you can do online tutoring because there are many students worldwide who need online tutors for studying their subjects। अब वो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, लेकिन आप उन्हें इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, after that class, if you are linking with the field of translation and writing, then it is a good field for the English speaker. I myself is a content writer, so you can also do good in this field। जर्नलिज्म और मीडिया में सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है, और आपको पता है कम्युनिकेशन सिर्फ उर्दू में नहीं इंग्लिश में भी होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है एडवांस फील्ड है, इसमें भी सारा कुछ आप इंग्लिश के साथ बहुत अच्छे तरीके से यू कैन जस्ट मैनेज। कस्टमर सपोर्ट अगेन कम्युनिकेशन है, और यहाँ इस कोर्स में ना सिर्फ हम स्पीकिंग सीखेंगे बल्कि हम कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टाइल, प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू स्पीक विद द कस्टमर्स। ठीक है, आफ्टर दैट क्लास हियर आर सम मॉड्यूल ऑफ द कोर्स। ठीक है, हम क्या क्या करने वाले हैं इस कोर्स में हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल में वी विल बी वर्किंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग ऑन द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने आपको बताया सबसे पहले हम इसी को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट क्लास द सेकेंड मॉड्यूल इज द डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग मॉड्यूल। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने इंग्लिश साउंड्स की बात की ना, जैसे थैंक यू, हेल्प की, जस्ट लाइक दैट क्लास अगर वर्ड है वाटर, तो मैं कहती हूँ आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, पाकिस्तानी लहजा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ आई नीड a glass of water, this is my American accent। okay, now I'm saying I need a glass of water। okay, so that means कि I am speaking in British accent। अमेरिकन ने क्या कहा, water। okay, ब्रिटिश ने क्या कहा, water। okay, so why there are differences, we will be seeing the things in the accent training and the sounds। ठीक है, तो इंग्लिश साउंड्स आपको समझ आएंगे। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेस पैटर्न्स,
तो कुछ वर्ड्स ऐसे इंग्लिश में जिसमें स्ट्रेसेस आते हैं, जिसके साथ प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी हो जाती है। इंटरेस्टिंग चीज है ये बहुत, ठीक है। तो स्ट्रेसेस, जैसे कि लेट्स सपोज एक वर्ड है ब्रेकफास्ट, आप कहते हैं या आई हैव हैड अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। अंग्रेजी से कहेगा नहीं, आई हैव हैड अ ब्रेकफास्ट। हल्का सा स्ट्रेस देते हैं वर्ड पे, ब्रेक पे, और फास्ट को जल्दी से बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ओके, तो वाई देयर आर स्ट्रेसेस, इसके कुछ रीजंस है। इसी तरह अगर आप कह रहे हैं देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, तो अंग्रेजी से कहेगा नहीं, देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल। सो वाई ही इज सेइंग लाइक बनानास। बनाना क्यों नहीं कहा, उर्दू वाला बनाना नहीं है, ये इंग्लिश वाला बनानास होता है, ठीक है। सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस पैटर्न्स एंड दीज आर रियली इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाएगी। आफ्टर दैट क्लास कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे हम काम करेंगे। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। वोकैबुलरी बिल्डिंग और ईडियम्स पे काम करेंगे। एवरीडे कम्युनिकेशन और वर्क प्लेस सिचुएशन से रिलेटेड डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, और वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप टू। तो वहां पर भी आई विल बी गिविंग यू डिफरेंट एक्टिविटीज, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, सो दैट यू विल बी डूइंग दैट। और क्लास में भी यू विल बी टेकिंग पार्ट एक्टिवली इन डिफरेंट एक्टिविटीज। आप लोगों के माइक्स ऑन होंगे एंड यू कैन टेक पार्ट हेयर, ठीक है। सो इस तरह हमारी कम्युनिकेशन और डिफरेंट चीजें चलेंगी। आगे चलते हैं, क्लास मॉड्यूल 4 हमारा है फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो हाउ टू डेवलप द फ्लुएंसी, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसे हम देखेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, ठीक है। सो वी विल बी वर्किंग ऑन द रोल प्लेइंग एक्टिविटीज एंड ग्रुप डिस्कशंस होंगे, जिसमें आई विल बी प्रोमोटिंग योर स्पीकिंग थिंग्स इवन इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, या अगर आप ब्रोकन इंग्लिश भी बोलते हैं तब भी आपको इंग्लिश जो है बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। सो यू विल हैव टू डू दैट। एंड हम यहाँ पर बहुत सारी इससे रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी, कुछ और स्किल्स पे काम होगा। और लास्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो कल्चरल अवेयरनेस एंड सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजों का कल्चर क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, और हमारी चीजें उनसे कैसे चेंज है, डिफरेंसेस बिटवीन द कल्चर एंड द कम्युनिकेशन, बिकॉज देर आर मैनी नॉर्म्स हेयर जो हमारे कल्चर में है और उनके कल्चर में वो चीजें चेंज है, ठीक है। तो हम इस पे काम करेंगे, और हाउ टू सोशली इंटरेक्ट विद द फॉरेन फॉरेनर्स। एंड आफ्टर दैट यू कैन टॉक विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। अगर आप किसी अंग्रेज से बात करें तो आपको क्या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप मीटिंग्स में ले रहे हैं उनके साथ। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपको आपके प्रोफेशनलिज्म में हेल्प करेगा। इफ यू आर समवन हु इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर करियर, तो दिस कोर्स विल एन एड ऑन, ठीक है, विल एड अप मैनी स्किल्स इन यू, ठीक है। सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट कोर्स, नॉट ओनली रिलेटेड विद द स्पोकन इंग्लिश, बट हम यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टाइल्स को फॉलो करेंगे, एंड यू विल ऑल्सो बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हेयर. Now, class, thank you so much from my side. If you have any questions related with my demo, so you can ask me the questions in the chat box that is open for you. Other than that, about the course, about the timing and rest of the things, our CEO will be telling you. Yes, Hassanjad, you will be getting the recording from where you have got the link of this class. वहीं से आपको मिल जाएगी recording, ठीक है? This course is for 1 month, okay, and in during the 1 month period, I will be improving your skills of speaking, okay. Only and only the condition is that you need to be motivated person, you need to follow the guideline, you need to give the time to your English, and after that you can improve and you can speak English well. About this Shirin Nas, our CEO will be telling you after a while. You will have to just wait, okay? Inshra, we are going to work on two accents. I have told you, British and American accent. Okay. Yes, all classes are online on Zoom. Okay, Abdul Muhiz. About the scholarship, Mahshid Binte Kashif, our CEO will be telling you after a while. Okay.
Best movie to improve our spoken skills. Okay. So the thing is that I will be guiding you towards different channels, different, movies and different other, content to improve your English during the course. So you do not need to worry about that. ऑल राइट मैम, काइंडली मुझे मैम कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही? जी। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir, you are clear. ओके, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हमारे स्टूडेंट्स में बताता चलूँ कि कोर्स के अंदर आप लोगों ने ज्वाइन कैसे होना है और सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली 1 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफाइड कोर्स है विद गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन। सो अब कोर्स के अंदर आप किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, यहाँ पे सीट्स हमारे पास हर कोर्स के अंदर अवेलेबल है। अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं और अगर आप मल्टीपल कोर्सेज 1 मंथ वाले दो या दो से ज्यादा कोर्स जो होगी वो 750 के अकॉर्डिंग होगी। मतलब अभी राइट नो अगर आप सिर्फ इंग्लिश के कोर्स में, लेकिन अगर दो से ज्यादा कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं 1 मंथ वाले, जिस स्पोकन इंग्लिश और ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो आपकी फी होगी 750 के अकॉर्डिंग, मतलब दो कोर्सेज का तो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको ट्रेनिंग फीचर्स कौन कौन से होंगे तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है की गारंटी आपको दी जाती है। डीएससी इसकी श्योरिटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग भी ऑफर करेंगे। ठीक है, इवन इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स करने के बाद भी हम आपको अपने साथ वर्किंग देते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है, तो आपको देते हैं। ठीक है जी। सो इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशन के साथ साथ आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशंस आपको अलग से दिए जाते हैं, टूल्स और सॉफ्टवेयर जिन कोर्सेज में यूज होते हैं वो फ्री होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपको एडमिशन कंफर्म कर देंगे। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट जी, 30 सेकेंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। जिनसे लिंक लिया था, जिन्होंने आपको गाइड किया था, किसी न किसी ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिला होगा, सो आपने उनको जाके मैसेज करना है कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। पर्सनली इनबॉक्स में जाके मैसेज करें। अब मैं यहाँ पे साथ आपके एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे जो है वो इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो आपको मेंटोर रिकमेंड करते हैं कि आप साथ कैनवा के कोर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में अपना एडमिशन लाजमी कंफर्म करवाएं। ठीक है, इसके रीजन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल के साथ साथ आपके पास वो स्किल्स हो जो आपको मेन जिससे आप अर्निंग कर सकें। तो उसमें ये 3 स्किल्स जो एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं आपको रिकमेंड की गई है। इस कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्ट करते हैं जो कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है, तो इसके ऊपर आपको मजीद डिस्काउंट भी मिलता है। टोटल इनकी रेगुलर में जो फी है 14,000 है। स्कॉलरशिप पे बात करूं इन 4 कोर्सेज की फी तो 5,000 बनती है, लेकिन यहाँ पर इस कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड के ऊपर आपको स्कॉलरशिप से भी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। जस्ट 3,500 रुपीज में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं और बेशुमार चीजें। ऑल राइट जी, तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें इस डील को अवेल करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और जिनसे लिंक लिया उनसे कॉन्टेक्ट कर लें। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये डीएससी की हिस्ट्री की मैं आपके साथ अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं उनके अंदर एनरोल होता है तो ये डीएससी की स्पेशल ऑफर आपको दी जाती है, जिसके ऊपर आपको फ्लैट 80% ऑफ दिया जाता है। टोटल हम अपने इन 8 कोर्सेज की जो फी रेगुलर में चार्ज कर रहे हैं वो 52,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 52,000 की जगह
आपको फ्लैट 80% ऑफ दिया जाता है। तो आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ जस्ट 10,400 रुपीज में आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन दे सकते हैं, और बेशुमार इस तरह के फीचर्स। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आपको 10,400 के ऊपर भी एक मजीद डिस्काउंट मिलता है। वो क्या डिस्काउंट है कि आपको 10,400 की जगह इससे भी काफी कम अमाउंट के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। हो सकता है वो 10,000 में मिल जाए, हो सकता है वो 9,000 में मिल जाए, हो सकता है वो 8,000 में मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट अमाउंट आपको, जिनसे आपने लिंक लिया वही आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो उनको हमने ऑथराइज किया हुआ है, और वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट जो हमने उनको बताई हुई है वो आपको बताएंगे। ये हमारी अगस्त के महीने की एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड डील है जो हम आपको दे रहे हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ अगले 1.5 घंटे तक वैलिड है। अब वो आपको ऑफर मिलेगी कैसे? आपने जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट करना है और उनको मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। जब आप उनको ये DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का, तो वो समझ जाएंगे स्टूडेंट 8 के 8 कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको वो डील दे देंगे। ऑल राइट जी। सो जिनसे लिंक लिया है उनसे कांटेक्ट आप लोग जाकर कर लें। मैंने मैसेज आपको भेज दिया, आपने लाजमी उनको ये मैसेज चैट बॉक्स के अंदर मैंने लिख के भेजा है। ये मैसेज आप उनको करेंगे तो वो समझ जाएंगे। और याद रखें, इस डिजिटल दुनिया के अंदर डिजिटल स्किल सीखे बगैर आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। जिस तरह से आज हज़ारों स्टूडेंट्स, इससे पहले हज़ारों स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन करवा चुके हैं, तकरीबन 85,000 प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक हम सिखा चुके हैं। आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, सीखें, और इस 1 1.5 महीने के कोर्स के बाद जो है अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करें। इस चीज का तहिया आपको करना होगा कि आपको स्किल को सीखना है, 1 से 1.5 महीने खुद आपने देने हैं, और अपनी जो है आज से प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करना है। सीट्स बिल्कुल लिमिटेड सी हैं। सो अगर आपने जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट नहीं किया अभी तक, तो फौरी तौर पे जाके कांटेक्ट कर लें। विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।